नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम बिहार जीके के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलप्रपात में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, तमासिन जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सीमा है, ठीक है, उसके साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है। उसके बाद सुखलदरी है जो वो आपकी बिहार झारखंड के साथ सीमा बनाता है, ठीक। तो देखिए ये दोनों ही आपस में क्या है, इंटरचेंज है, ठीक। ये दोनों ही इसलिए गलत हो जाएंगे क्योंकि तमासिन है वो आपका यूपी झारखंड के साथ बनाता है, सुखलदरी यूपी और बिहार के साथ बनाता है। उसके बाद धुआं कुंड है जो वो आपका सासाराम में है, बिल्कुल सही है, तो सी आंसर हो गया। और दुर्गावती है जो ये आपका नवादा में ना होकर के रोहतास में है, रोहतास, ठीक। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित जलप्रपात और उनसे संबंधित नदियों में से कौन सही सुमेलित है, ठीक है। देखिए, ककोलत जो है वो आपका कर्मनाशा नदी पर है, ठीक, बिल्कुल सही है। सुखलदरी कन्हार पे है। धुआं कुंड है जो वो काऊ नदी पर, और आपका तमासिन है जो महाने नदी पर, ठीक है। तो सारे ही सही हैं, तो एक से अधिक सही होने पर ई लगता है आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेला है जो आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है। कल्याणी मेला, मंदार मेला, कोसी मेला या बॉम्सी मेला। तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं सारे, इसका आंसर हो जाएगा कल्याणी मेला, ठीक है। लेकिन मंदार मेला है जो ये आपका मकर संक्रांति वाले दिन लगता है, मकर संक्रांति, ठीक है। और आपका ये जो कोसी मेला है ये पौष पूर्णिमा के दिन लगता है, पौष पूर्णिमा, ठीक है। और बॉम्सी है जो ये भी आपका मकर संक्रांति के दिन लगता है, ठीक। तो याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा पूछे तो कल्याणी मेला, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मेला शिवरात्रि के अवसर पर लगने वाला मेला है। तुर्की मेला, विवाह पंचमी मेला, सोनपुर मेला या रामनवमी मेला। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, विवाह पंचमी है जो ये आपका जो राम सीता का विवाह है वो दिन के है, उसी दिन लगता है मेला, ठीक है। और सोनपुर है जो ये बेसिकली क्या है कि ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और रामनवमी मेला है जो ये आपका चैत्र नवमी के दिन लगता है, ठीक। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ये तुर्की मेला आंसर हो जाएगा। बेसिकली क्या 6 दिन का मेला होता है ये, ठीक, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नाट्य है। जोगिड़ा, बारामासा, बिहुला या फिर विदेशिया। देखिए, विदेशिया है जो ये लोक नाट्य की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा जो जोगिड़ा है ये लोक नृत्य है, नृत्य, ठीक। और बारहमासा और बिहुला ये दोनों क्या है, ये लोक गीत है, ठीक, लोक गीत। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से बिहार का प्रमुख लोक गीतकार कौन है। शारदा सिन्हा, कमला देवी, लतिका झा या कविता चौधरी, ठीक है। तो ये सभी हैं जो ये बिहार के प्रमुख गीतकार हैं, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कुंड है जो राजगीर में स्थित है। जन्म कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड या मखदुम कुंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, मखदुम कुंड, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे हैं जो ये आपके मुंगेर जिले में हैं, बिहार के मुंगेर जिले में, ठीक है। यहाँ राजगीर पूछा है तो मखदुम कुंड। अगला देखिए, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया। 1962 में, 63 में, 99 में या 2001 में, ठीक। तो आंसर है इसका 1999 में। 1962 में किसको किया गया था, बिहार के राजेंद्र प्रसाद को, ठीक। 63 में किसको किया गया, जाकिर हुसैन को, ठीक है। और उसके बाद 2001 में बिस्मिल्लाह खां को, ठीक। ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है, सारे ही बिहारी हैं ये, आंसर सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से नगर पुनपुन नदी के किनारे स्थित नहीं है। अच्छा, ठीक है, नहीं वर्ड पे ध्यान दीजिए। देखिए, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना या फिर दरभंगा।
तो आंसर हो जाएगा इसका दरभंगा। ठीक है, क्योंकि ये है जो आपका पुनपुन नदी में ना हो के किनारे ना होकर के कमला नदी, कौन सी, कमला, ठीक है, कमला नदी के किनारे है। बाकी ये जो तीनों शहर हैं ये आपके पुनपुन नदी के किनारे, औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना। अलग से भी पूछ सकते हैं, इसलिए तीनों को याद रखिएगा। अगला देखें, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों और उनकी जन्म स्थली को में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा है जो, वो पटना के हैं, बिल्कुल सही। ईश्वरी प्रसाद लोधी कटरा, ये भी पटना में ही जगह है। ठीक, अश्व घोष ये पाटलिपुत्र, ये भी पटना ही हो गया। और सहजानंद सरस्वती है जो, ये बिहटा, ये भी पटना। ठीक, तो ये सब सही हो गए, आंसर ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से बिहार में मनाने वाले प्रमुख त्योहार कौन से हैं। छठ पूजा बिहार का है, वट सावित्री का व्रत भी बिहार मतलब बिहार में भी मनाया जाता है, उसके अलावा यूपी में भी होता है और भी जगह होता है, लेकिन बिहार के पूछ रहे हैं तो ये वट सावित्री सही माना जाएगा। मधुश्रावणी भी बिहार का है और जीतिया भी बिहार का है। ठीक, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार हॉकी संघ, ठीक, बिहार हॉकी संघ की स्थापना कब हुई। 1937 में, 86 में, 96 में या 2006 में। तो बिहार हॉकी संघ 1986, बी आंसर। अगला देखिए, अनुग्रह नारायण सिंह के नाम पर एक ट्रॉफी है, शील्ड है ना, अनुग्रह नारायण शील्ड। ठीक, तो ये निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या वॉलीबॉल से। तो आंसर है इसका ये फुटबॉल से संबंधित है, ए आंसर। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग है। विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है आपका पटना में। पुरातात्विक संग्रहालय मतलब आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है जो, ये आपका वैशाली में। जलान संग्रहालय है पटना में और चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, निम्नलिखित चर्चित व्यक्तियों और उनके उपनाम का मिलान करें। ठीक है, देखिए, कुंवर सिंह, जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण सिंह और नागार्जुन। ठीक, तो कुंवर सिंह के साथ लगेगा बाबू, ठीक है, और जगजीवन राम के साथ लगेगा बाबूजी। ठीक है, यहाँ पर इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जगजीवन राम के साथ भी तो हम बाबू को लगा सकते हैं, क्योंकि बाबू जी भी जब यहाँ मेंशन है और बाबू मेंशन है तो दोनों में से एक को तो कुंवर सिंह के साथ आपको चूज करना ही है। तो कुंवर सिंह के साथ आप बाबू ही चूज कर सकते हैं, जी नहीं, लेकिन इनके साथ दोनों चूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जगजीवन राम के साथ ए लगेगा, कुंवर सिंह के साथ बी लगेगा, अनुग्रह नारायण सिंह, बिहार विभूति और नागार्जुन बाबा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, महात्मा गांधी सेतु की कुल लंबाई कितनी है। 5.75 किलोमीटर, 6.75 किलोमीटर, 7.75 किलोमीटर या फिर 8.75 किलोमीटर। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा 5.75 किलोमीटर। ठीक, अगला देखिए, बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र 1978 में, पहले तो एक तो याद रखना है कि पहला वाला कब हुआ था, 1978 में, और कहाँ हुआ था, पटना में, मुजफ्फरनगर में, सॉरी मुजफ्फरपुर में, गया में या फिर नालंदा में। तो आंसर हो जाएगा इसका मुजफ्फरपुर में। ठीक, बी आंसर, 1978 मुजफ्फरपुर। अगला देखिए, 1961 में प्रदर्शित पहली मगही फिल्म कौन सी थी। कौन सी, ये भी पूछ सकते हैं कि पहली मगही फिल्म है जो वो कब प्रदर्शित हुई। तो 1961 में हुई। ठीक है, और कौन सी थी, भैया, बहिनी, महतारी या बाबूजी। तो आंसर है इसका भैया। ठीक, आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से बिहार राजभाषा विभाग द्वारा धर्म एवं दर्शन पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, बिहार राजभाषा के द्वारा ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं धर्म और दर्शन पर। ठीक, तो चाणक्य पुरस्कार, मंडन मिश्रा पुरस्कार, विद्यापति पुरस्कार या फिर उपेंद्र महारथी पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। ठीक है, मंडन मिश्रा पुरस्कार है जो वो धर्म और दर्शन पर दिया जाता है। बाकी जो है चाणक्य, विद्यापति और उपेंद्र, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस फील्ड में दिए जाते हैं। ये तो सारे बिहार राजभाषा विभाग के द्वारा जाते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम पूर्णिया में स्थित है। ठीक है, पूर्णिया जिले में। मोइनुल हक स्टेडियम, संजय गांधी मिनी स्टेडियम, मिथिलेश स्टेडियम या इंदिरा गांधी स्टेडियम। ठीक, तो देखिए ये तीनों हैं जो ए, बी और सी, ये तीनों आपके पटना में है। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम है जो वो आपका पूर्णिया में है। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित में से सूफी मत की विशेषताएं क्या है। एकेश्वरवाद सूफी दर्शन का केंद्र है, मतलब मोइनिज्म। मोनोथिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब बिलीव इन वन गॉड। ठीक है, तो ये इसका सही है, इसका केंद्र माना जाता है। संसार से विरक्त, ठीक है, डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, ये भी सही है।
और एकात्मक जीवन मतलब सॉलिटरी लाइफ, अकेले रहना इनकी एक विशेषता हुआ करती थी। और ईश्वर के प्रति अनुराग, ठीक है, ईश्वर के प्रति डिवोशन, तो ये भी सही है सूफी मत के बारे में, ठीक। तो सारे ही सही हैं, ये आंसर। अगला देखें, यौगिक मुद्राएं तथा प्राणायाम किस सूफी पद्धति का अभिन्न अंग माने जाते हैं? चिश्तिया सूफी पद्धति, नक्शबंदी सूफी पद्धति, आपके सुहरावर्दी या कादरी, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका चिश्तिया सूफी पद्धति, ए आंसर। अगला देखें, बिहार में कादरिया सिलसिले के प्रसिद्ध प्रमुख है जो, वो निम्नलिखित में से कौन है? कादरिया के शाह मोहम्मद जुबैर, सैयद तजुद्दीन, आपके सैयद मोहम्मद, या फिर जमालुद्दीन हरमुजी। तो आंसर हो जाएगा इसका सैयद मोहम्मद, सी आंसर। अगला देखें, बिहार में उग्रवाद की पहली घटना किस जिले में घटित हुई जहां भूस्वामियों ने उनकी भूमि पर रह रहे 14 जनजातियों को जीवित जला दिया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, याद रखिएगा। तो कौन सी जगह की बात है ये? कटिहार, पूर्णिया, बांका या आपका जमुई? तो आंसर हो जाएगा इसमें पूर्णिया, ठीक है। पूर्णिया में भी कौन सी जगह है वो भी याद रखिए, रूपसपुर, रूपसपुर, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने अपने समर्थकों के साथ मिलकर मई 1969, ठीक, ईयर याद रखना है आपको, मई 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ठीक है, नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था? तो कौन थे वो? कन्हई चटर्जी, कानू सान्याल, चारू मजूमदार या मोपला लक्ष्मण राव? तो आंसर है इसका कन्हई चटर्जी, ए आंसर। अगला देखिए, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस विमेंस प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब पास हुआ? 2005 में, 6 में, 12 में या फिर 13 में? तो ये आपका पास हुआ है 2005 में, ये आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन जिलों में कामकाजी महिला के लिए हॉस्टल स्थापित किए गए हैं? पटना में, गया में, रोहतास में या भागलपुर में? तो देखिए, पटना और गया दो जिलों में आपके कामकाजी महिलाओं के लिए, जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए हॉस्टल्स हैं जो वो सरकार ने बनाए हैं, पटना और गया, यानी कि एक से अधिक आंसर है, तो ई लगेगा यहाँ पर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम कब का है? 1955 का। विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट है जो, वो 1954 का है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है 56 का। और हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम है जो, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, वो आपका 1956 का है। तो इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, तो सारे ही यहाँ पर सही हैं, आंसर ई लग जाएगा। अगला देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की हर लड़की के जन्म पर, ठीक है, बीपीएल परिवारों में हर लड़की के जन्म पर राज्य सरकार कितनी धनराशि का अंशदान करती है? 1000 रुपये देती है, 2000, 3000 या 4000? तो आंसर है इसका 2000 रुपये देती है, ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संथाल आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं? सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, ये चारों भाई हैं, ठीक है, तो इन चारों के ही नाम उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर राजकुमार शुक्ल आपके गांधी जी से लखनऊ में जाकर मिले? ठीक, तो कितनी इंफॉर्मेशन है इसमें। राजकुमार शुक्ल थे वो आदमी जिन्होंने चंपारण के लिए प्रेरित किया गांधी जी को, ठीक, कहाँ पर मिले थे? लखनऊ में। दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। और किनके सुझाव पर मिले थे ये आपको बताना है। देखिए, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर धरणीधर प्रसाद? तो आंसर हो जाएगा इसका गोपाल कृष्ण गोखले, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से ताना भक्तों का आंदोलन कांग्रेस के मंच पर से चलाया गया? राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, गोपाल कृष्ण गोखले, धरणीधर प्रसाद? तो आंसर है इसका राजेंद्र प्रसाद, ठीक, ताना भगत, ये आंसर। अच्छा, ताना भगत के जो मेन लीडर हैं उनके सबके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला देखिए, औपनिवेशिक सरकार द्वारा बिहार को पिछड़ा बनाए रखा गया, ठीक, जिसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है? प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार की वो सबसे कम थी, सही है। प्राकृतिक और संस्थागत कारणों से बिहार की कृषि जो है वो पिछड़ी हुई थी, ये भी सही है। जोतों का जो आकार था वहाँ पे, लैंड होल्डिंग्स जो थी वो बहुत छोटी छोटी थी, ये भी सही है। और आपका जो लैंड सिस्टम था, भूमि व्यवस्था थी, वो दोषपूर्ण थी, ठीक, ये चारों ही सही स्टेटमेंट है, आंसर ई हो जाएगा। अगला देखें, बढ़ैया टाल आंदोलन है जो ये बिहार का है, तो बिहार में किस जिले में हुआ था ये आपको बताना है। मुंगेर में, भागलपुर में, भोजपुर में या आपके नालंदा डिस्ट्रिक्ट में? तो आंसर है मुंगेर में, ठीक। अब ये भी पूछ सकते हैं कि
किसके द्वारा किया गया था? तो कार्यानंद शर्मा है के अंतर्गत किया गया था। ठीक, कार्यानंद शर्मा, कार्यानंद, ये आंसर। अगला देखें, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928, डेट इंपॉर्टेंट है, 4 मार्च 1928 को कहां पर किसान सभा, ठीक, किसान सभा की औपचारिक स्थापना कहां पर की? पटना में, गया में, किशनगंज में या भागलपुर में? तो आंसर है इसका बिहटा, पटना में। ठीक, कहां पर? बिहटा। ठीक, याद रखना है और डेट याद रखनी 1928। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसान सभा के गठन के लिए जिम्मेदार नेता थे? विट्ठल भाई पटेल, यदुवंश सहाय, ठेबले उराव और जेल लकड़ा। ठीक, ये सारे ही हैं जो किसान सभा के लिए इंपॉर्टेंट लीडर्स में से एक हैं। ठीक, आंसर हो जाएगा ई। अगला देखिए, कृषक संघर्ष के तीव्रता के कारण सरकार ने किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया था? ठीक, पटना, सारण, भोजपुर या फिर मुंगेर? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सारण जिले को। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, कांग्रेस के अंतर्गत स्थापित की गई सोशलिस्ट फोरम के प्रमुख नेता कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह या रामनंदन मिश्र? ठीक, तो सोशलिस्ट फोरम के आपके जो मेन लीडर्स हैं वो ये चारों ही हैं। ठीक है, आंसर हो जाएंगे ई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर 1784 में अन्नागार का निर्माण गोलघर पटना, ठीक, जगह का नाम याद रखिए, ईयर याद रखिए और किसके सुझाव पर हुआ ये बताना है। जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड मेयो? तो किसके हुआ? जॉन शोर के, ए आंसर। अगला देखें, सूखा क्षेत्रों की समस्याओं के निदान हेतु भारत सरकार द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1952-53 में, 58-59 में, 73-74 में या 86-87 में? तो आंसर है इसका सी, 1973-74 में। ठीक, सी आंसर। अगला देखें, 1787 के अभिलेख के अनुसार, ठीक, 1787 याद रखिए, इस अभिलेख के अनुसार गंडक नदी, एक नदी का नाम याद रखिए, गंडक नदी में बाढ़ आने के कारण किस जिले का बड़ा भाग डूब गया था? ठीक, तो गंडक नदी से अंदाज लगाइए कौन सा जिला हो सकता है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, भोजपुर या मुंगेर? तो आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पठारी भाग से निकलने वाली नदियां हैं? कर्मनाशा, सोन, पुनपुन या फिर फल्गु नदियां? चारों ही नदियां हैं आपकी जो पठारी भाग की नदियां मानी जाती हैं, इसलिए ई आंसर। अगला देखें, बिहार में बाढ़ के लिए जिम्मेदार नदियां हैं जो वो निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कोसी में बाढ़ आती है, बागमती में, गंडक में, महानंदा, चारों ही बाढ़ के लिए फेमस है, ई आंसर। अगला देखें, औपनिवेशिक सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए 1874 में सबसे पहले किस परियोजना की शुरुआत की? ठीक, तो सबसे पहले परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1874 में। ठीक, कौन सी थी वो? गंगा नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, महानंदा नदी घाटी परियोजना या कोसी नदी घाटी परियोजना? तो आंसर है सोन नदी घाटी परियोजना थी जो कि 1874 में सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। ठीक, बी आंसर। अगला देखिए, मंजूषा चित्रशैली है जो उसका विकास किस क्षेत्र में हुआ? भागलपुर, पटना, नालंदा या चंपारण क्षेत्र में? तो आंसर हो जाएगा इसका मंजूषा आपकी भागलपुर क्षेत्र में है। ठीक, और इसकी जी विशेषता क्या है? ठीक है, विशेषता अब आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है मंजूषा की। कैसे पहचानेंगे कि मंजूषा पेंटिंग है और मंजूषा का अर्थ क्या है, और बेसिकली ये कागज में बनती है कि कपड़े पर बनती है, ये भी बताना है। ये 3 चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस चित्रकला को महिलाओं की चित्रकला भी कहा जाता है? मंजूषा, मधुबनी, थंका या पटना? तो आंसर हो जाएगा इसका मधुबनी चित्रकला, क्योंकि 95% जो इसमें पेंटर्स हैं, जो चित्रकार हैं, वो क्या हैं? फीमेल्स हैं। ठीक, तो इसलिए इनको महिलाओं की चित्रकला भी कहा जाता है। ठीक, आंसर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन जगहों में मधुबनी चित्रकला समस्त लोक जीवन में रची बसी है? दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। ठीक है, ये सारे ही एरिया में आपकी मधुबनी पेंटिंग काफ़ी फेमस मानी जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ई। ठीक, अगला देखें, थंका चित्रशैली में किस शैली को स्पष्ट देखा जा सकता है? बौद्ध शैली, जैन शैली, शैव शैली और वैष्णव शैली? तो आंसर इसका बौद्ध शैली को स्पष्टतः देखा जाता है। बेसिकली क्या है, तिब्बत से है, लेकिन क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ बिहार में है तो उसकी वजह से यहाँ पर भी ये काफ़ी प्रचलित है। ठीक, तो बौद्ध शैली को है जो वो स्पष्टतः वहां पर देखा जा सकता है, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पटना कलम है जो उसके प्रथम चित्रकार के रूप में किसे माना जाता है?
सेवक राम को, शिवलाल को, शिवदयाल को या ईश्वरी प्रसाद वर्मा को? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा इसका सेवक राम को। ठीक है, ये पहले चित्रकार है, प्रथम चित्रकार के रूप में किसके? पटना कलम। ठीक, इससे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आगे भी आने के चांसेस है, याद रखिएगा ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन सम्राट ने छवि चित्र में प्रकृतिवाद लाने के पर विशेष बल दिया? ठीक है, तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर आपके शाहजहां ने? तो आंसर है इसका जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर क्या बेसिकली अपने खुद भी एक पेंटर हुआ करते थे, और ये इतने बड़े पेंटर हुआ करते थे कि जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि अलग अलग चित्रकारों से आप एक से हाथ बनवाइए, एक से पैर बनवाइए, ठीक है, और एक से शरीर बनवाइए, तो वो पहचान के बता सकते हैं कि ये किस पेंटर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इतनी अच्छी उनको पकड़ थी इस चित्रकला में। ठीक, तो आंसर हो जाएंगे जहांगीर, सी आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।